नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोइक आदत में, जहां हम जीवन के हर कठिन पहलू को समझने और मानसिक ताकत बढ़ाने के स्टोइक सिद्धांतों पर बात करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति आपसे अंदर ही अंदर नफरत करता है, वह करता है ये 7 संकेत। कभी कभी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो खुले तौर पर नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सफलता, हमारी खुशियों और हमारी मानसिक शांति से जलते हैं। उनकी हरकतों को समझना और पहचानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम उनकी नकारात्मकता से प्रभावित ना हों और अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से वो संकेत हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे अंदर से नफरत करता है। हम हर पॉइंट को विस्तार से समझेंगे ताकि आप न सिर्फ उन्हें पहचान सकें, बल्कि अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत भी बना सके। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की नफरत और नकारात्मकता से प्रभावित ना हो और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करें, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये 7 स्पष्ट संकेत कि कोई आपसे अंदर ही अंदर नफरत करता है। नंबर 1, हमेशा आपकी आलोचना करता है, भले स्थिति सामान्य हो। जब कोई व्यक्ति आपसे अंदर ही अंदर नफरत करता है, तो वो हर मौके पर आपकी गलतियों और कमजोरियों को ढूंढने लगता है। चाहे आपने कोई साधारण काम किया हो या बड़ी सफलता हासिल की हो, वो इसे छोटा दिखाने की कोशिश करता है। यह आलोचना केवल तथ्यों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके भावनाओं और प्रयासों पर भी हमला करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया, तो वो इसे भाग्य या दूसरों की मदद बताने की कोशिश करेगा। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि दूसरों की आलोचना हमारी वास्तविक योग्यता पर असर नहीं डालती। हमारी सफलता और मूल्य हमारे भीतर ही निहित है। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं के कारण दूसरों की आलोचना करते हैं। जब वह लगातार आपको दोषी ठहराते हैं, तो यह उनकी आंतरिक अस्थिरता का प्रतिबिंब है, आपका नहीं। नफरत करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को दूसरों पर प्रक्षिप्त करता है। आपको सिर्फ अपने कर्मों और मानसिक स्थिरता पर ध्यान रखना चाहिए। शांत रहना, प्रतिक्रिया देने से बचना और अपने मूल्य को जानना ही सबसे प्रभावी तरीका है। किसी की नकारात्मकता आपके आत्मसम्मान को कम नहीं कर सकती। नंबर 2, बार बार आपकी मेहनत या उपलब्धियों को नजरअंदाज करता है। ऐसा व्यक्ति आपकी मेहनत, प्रयास और उपलब्धियों को महत्वहीन बनाने की कोशिश करता है। चाहे आपने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो या अपने जीवन में महत्वपूर्ण कदम उठाए हो, वह इसे छोटा दिखाने, नजरअंदाज करने, दूसरों के सामने कमतर बताने की कोशिश करेगा। इसका उद्देश्य आपकी आत्मछवि को कमजोर करना और आपको असुरक्षित महसूस कराना होता है। स्टोइक दृष्टिकोण सिखाता है कि किसी की नजरअंदाजी हमारी आंतरिक शक्ति और मूल्य पर असर नहीं डाल सकती। हमारी मेहनत और सफलता का मूल्य हमारे भीतर ही निहित है, न कि दूसरों की स्वीकृति में। जब कोई बार बार आपकी उपलब्धियों को अनदेखा करता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह आपसे ईर्ष्या करता है और नफरत की भावना रखता है। ऐसे समय में शांत रहना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। आप प्रतिक्रिया देने या अपने मूल्य को साबित करने के लिए मजबूर नहीं है। आपकी असली ताकत आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता में छिपी है। दूसरों की नकारात्मकता आपके कर्मों की सच्चाई को बदल नहीं सकती। नंबर 3, आपकी खुशियों पर ताने मारता है। जो व्यक्ति आपसे अंदर ही अंदर नफरत करता है, वह आपकी खुशियों और सफलता पर ताने मारता है। यह ताने सीधे शब्दों में हो सकते हैं या संकेतों के माध्यम से, जैसे आपकी खुशियों को मामूली दिखाना, उनकी उपेक्षा करना या आपकी उपलब्धियों को कमतर बताना। उसका उद्देश्य आपकी आत्मविश्वास और मानसिक संतुष्टि को चोट पहुंचाना होता है। स्टोइक दृष्टिकोण से यह समझना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की नकारात्मकता आपकी खुशी को प्रभावित नहीं कर सकती, जब तक आप इसे अपनी सोच और भावनाओं में स्थान देते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर अपनी असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं के कारण दूसरों की खुशियों को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपकी खुशी और संतोष केवल आपके निर्णय और सोच पर आधारित होते हैं। जब कोई आपकी खुशी पर ताने मारता है, तो यह उसके अंदर की पीड़ा और नफरत का संकेत है। आपका मूल्य इससे प्रभावित नहीं होता। शांत रहना, भावनाओं को नियंत्रित रखना और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना ही सबसे प्रभावी तरीका है। नंबर 4, हमेशा मुकाबला करने की कोशिश करता है।
जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है वो हर बहस, हर विचार, हर निर्णय में आपसे मुकाबला करने की कोशिश करता है। वो केवल अपने विचारों को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको नीचा दिखाने और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए यह करता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि ऐसे मुकाबलों में फंसना मानसिक कमजोरियों को बढ़ाता है। किसी भी संघर्ष या बहस में शांत रहना, प्रतिक्रिया देने से बचना और अपने उद्देश्य पर ध्यान देना ही सबसे बड़ी ताकत है। यह व्यक्ति अक्सर आपको चुनौती देने के पीछे अपनी ही असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं को प्रक्षिप्त करता है। ऐसे समय में धैर्य और मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने मूल्य और आत्मसम्मान को बाहरी परिस्थितियों से जोड़ते हैं तो हम दूसरों की नकारात्मकता के शिकार बन जाते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण में यह सीखना महत्वपूर्ण है कि दूसरों की आलोचना या मुकाबला हमारे आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। नंबर 5, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या चिड़चिड़पन दिखाता है। अंदर से नफरत करने वाला व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में भी छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा या नाराज हो जाता है। यह अचानक गुस्सा दिखाना, आपकी बातों पर प्रतिक्रिया करना या आपकी हरकतों को ताने के रूप में लेना उसके अंदर की नफरत का संकेत है। स्टोइक दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उनकी अपनी असुरक्षा और पीड़ा का परिणाम होती है, आपका दोष नहीं। ऐसे समय में शांत रहना, अपनी मानसिक शांति बनाए रखना और उनके व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से न लेना ही सबसे प्रभावी तरीका है। यह व्यक्ति आपकी कमजोरियों को पकड़ने और आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जब आप इस व्यवहार को समझकर शांत रहते हैं तो आप उनके नफरत भरे इरादों से प्रभावित नहीं होते। आपकी आंतरिक ताकत और स्थिरता किसी की नकारात्मकता से नहीं घट सकती। नंबर 6, झूठ या अफवाहें फैलाता है। वह व्यक्ति आपसे नफरत करता है, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ फैलाने या अफवाहें बनाने से नहीं चूकता। यह नफरत की सबसे स्पष्ट और खतरनाक निशानी होती है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि आपके कार्य और मूल्य पर दूसरों के झूठ का असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक आप स्वयं अपने सिद्धांत और कर्म में अडिग है। यह व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी आंतरिक स्थिरता और आत्मसम्मान केवल आपके नियंत्रण में है। नकारात्मक अफवाहें फैलाने वाले लोग अक्सर अपनी असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं के कारण ऐसा करते हैं। जब आप इस तरह की स्थितियों में शांत रहते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रखते हैं तो उनके प्रयास असफल होते हैं। नंबर 7, आपकी उपस्थिति या उपलब्धियों में आपत्ति जताता है। अंदर से नफरत करने वाला व्यक्ति आपकी उपस्थिति, आपके विचार, आपकी उपलब्धियों या जीवन शैली में लगातार आपत्ति जताता है। वह ऐसे सामान्य आलोचना के रूप में नहीं करता, बल्कि आपकी कमजोरियों को उजागर करने और आपको असुरक्षित महसूस कराने के लिए करता है। स्टोइक दृष्टिकोण में इसे समझना चाहिए कि किसी की नफरत आपके मूल्य को कम नहीं कर सकती। आप सिर्फ अपनी मानसिक स्थिरता, आत्मसम्मान और कर्म पर ध्यान दें। ऐसे व्यक्ति की आलोचना और नफरत केवल उसके भीतर की असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं का परिणाम होती है। जब आप शांत रहते हैं और अपने मूल्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह नकारात्मकता आपको प्रभावित नहीं कर सकती।